साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा प्रिय त्योहार है जन्माष्टमी, उसी के बारे में कुछ सुनिए। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी या गोकुल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के दशावतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदू वर्षपद के अनुसार कृष्ण पक्ष के 8वें दिन भाद्रपद मास में मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अगस्त या सितंबर माह के साथ अधिव्यापित होता है। यह श्री विष्णु का 16 कलाओं से पूर्ण भव्यतम अवतार है। श्री कृष्ण का प्राकट्य आताताई कंस के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी और श्री वसुदेव के पुत्र रूप में हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अपनी बहन देवकी और जीजा वसुदेव को कारागार में कैद किया हुआ था, परंतु वे वहां से नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और यशोदा माँ के सानिध्य में पले बड़े। ये भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को कायरता से वीरता, विषाद से प्रसाद की ओर जाने का दिव्य संदेश श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से दिया। उन्होंने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, विदुरानी का साग खाया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गिरधारी कहलाए, और इस प्रकार इंद्र और मेघराज के गर्व को उन्होंने चकनाचूर करके सिद्ध किया कि घमंड का हमेशा ही नाश होता है। समय पड़ने पर उन्होंने दुर्योधन की जंघा पर भीम से प्रहार करवाया। शिशुपाल की गालियां भी सुनी, परंतु क्रोध आने पर सुदर्शन चक्र भी उठाया। अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने पांडवों को महाभारत के संग्राम में जीत दिलवाई। 16 कलाओं से पूर्ण ये भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने मित्र धर्म के निवाह के लिए गरीब सुदामा की पोटली के कच्चे चावलों को खाया और बदले में उन्हें राज्य दिया। आज हमारा जीवन आधुनिकता से परिपूर्ण है, सभी सुविधाओं से हम सुसज्जित हैं, लेकिन उसके बाद भी उतने ही संताप और विषाद से भरे हुए हैं। इसके लिए हमें पहले मनुष्य के मन के रहस्य को समझना होगा, कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करना होगा। आज जरूरत है तो मनुष्य के मन को समझने की। यदि हम मनुष्य को गहराई से समझे तो मनुष्य का मतलब होगा मन वाला। यदि हम श्री कृष्ण की गीता में अध्यात्म को देखें तो ऐसे बहुत से मार्ग हैं जो मानवता को प्रगति की तरफ ले जाते हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। यह हजारों साल पुराना ग्रंथ आधुनिक जीवन में भी जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। ये गुण परिवर्तनशील भी होते हैं। जब मनुष्य का मन प्राकृतिक गुणों के कारण विचलित होता है तो वह अपने काम को संपूर्णता से नहीं कर पाता। आज मनुष्य को जरूरत है भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाने की। अहंकार, लोभ और जलन से दूर होकर हम एक नया मनुष्य बन सकते हैं, अपने आप को उस रूप में ढाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी सारी बाहरी नई सुविधाओं का आनंद तो ले ही सकेंगे, लेकिन पारिवारिक झगड़े, दंगे और युद्ध से भी दूर हो सकेंगे। श्री कृष्ण सर्वज्ञ है। वे ही मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि कर्म करो और पाप से बचो। मनुष्य कर्म करने को स्वतंत्र है। प्रकृति ने मनुष्य का स्वभाव ऐसा बना दिया है कि वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता में एक वाक्य आया है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः, अर्थात मनुष्य का मन उसे चुपचाप बैठने नहीं देगा, इसलिए अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेगा तो यहीं से योग का उदय होगा और वह कर्मयोगी बन जाएगा।
कृष्ण के ये उपदेश हर किसी के लिए और हर काल में मान्य थे, हैं और रहेंगे। सही सीख देने के लिए उन्होंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा, तो फिर हम तो मानव मात्र हैं। हम सबको कृष्ण के दिए हुए उपदेशों को और योग को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। उन्हीं परम दयालु श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इंदौर से मैं उषा गुप्ता आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद।